जो बदमाशियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द इंसान कर रहे हैं ना, उस गलती का, उस गुनाह का इल्ज़ाम किसी भूत प्रेत या शक्ति पर मत डालो। जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना तुम्हारे संग में रहकर, उसे देखो, उसे स्वीकार करो। दर्द हो रहा है तुम्हें क्योंकि तुम उसे स्वीकार नहीं रहे। दर्द हो रहा है तुम्हें क्योंकि तुम लोगों की सच्चाई को नहीं स्वीकार रहे हो। स्वीकार करो, देखो और स्वीकार करो, फिर जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। जो चीज़ें लोगों ने की है ना, उसका इल्ज़ाम किसी अन्य शक्ति पर या किसी अन्य लोग पर मत लगाओ। जो जिसने किया है और जो तुम्हें पता है कि किसने किया है, तुम उस सच से मत भागो। जितना दूर भागोगे, तकलीफ़ उतनी बड़ी होगी जिस दिन सारा सच आँखों के सामने रहेगा और दूसरा नज़ारा देखने का जब कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। इसलिए मेरी बात मानकर सत्य को स्वीकारो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम किसी से भी कोई भी सामान ना लो। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम देखो, किसी ने तुम्हें कोई तोहफ़ा दिया हो या तुम्हें कोई चीज़ दी हो, उसे प्यार से रख लो। पर अब कोशिश करना कि तुम्हें कभी किसी से कुछ लेना ना पड़े। हमेशा देने वाली श्रेणी में रहो। और वैसे भी मैंने तुम्हें इतना काबिल तो बनाया है कि तुम्हारे पीछे भी कोई खड़ा हो या ना हो, तुम अपने आप में इतने काफ़ी हो, इतना पर्याप्त हो कि तुम अपने आप से अपना चला लोगे सब कुछ। जीवन निर्वाह करने भर तो पर्याप्त है तुम्हारे पास, अगर बात सिर्फ तुम्हारी हो तो। मैंने पिछले कई दिनों में, कुछ सालों में बल्कि, कई दफ़ा तुम्हारी नौकरी बचाई है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम कोई गड़बड़ ना करो। आने वाला 1 महीना तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना है। वैसे तो तुम्हें पूरे साल ध्यान से मन लगाकर काम करना है, परंतु आने वाले 1 महीने अब तुम्हें कोई भी चीज़ छोड़कर, कहीं भी ध्यान ना लगाकर, सिर्फ अपने काम को अच्छे से करना है। मेरे लिए इससे बड़ा तोहफ़ा कुछ नहीं हो सकता कि तुम अपना काम संकल्प करके अच्छे से करो। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है? कुछ भी तो नहीं। तो अब 1 महीना तो खूब दिल लगाकर मेहनत करो, जिससे कि कोई तुम्हारे आगे प्रश्नसूचक चिन्ह लेकर खड़ा ना हो जाए कि ये क्या, क्यों, कैसे, किस लिए हुआ। समय रहते भर में या समय के पहले अपने सारे काम करके हटा दो। और ये करना मुश्किल नहीं है, और ये करना अब ज़रूरी है। मैंने तुम्हारी नौकरी पहले बहुत बार बचाई है, अब तुम मेरा मान रखो। अगर हर बार औरों को हटाकर तुम्हें चुना गया है, तो इस चुनाव का तुम मान रखो अपनी तरफ से, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाकर। बस मैं यही चाहता हूँ तुम्हारी तरफ से। अच्छा सोचा है तुमने कि बरसात की भी तुम तैयारी कर लो, और फिर आगे जो भी मौसम जैसा रहेगा उसकी तैयारी करके रखो। अपनी तरफ से सही ही सोच रहे हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें कह देता हूँ, अभी से ही मैं तुम्हें कह देता हूँ कि तुम जैसा सोचो वैसा ही मौसम रहे, कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए तैयारी हर समय हर तरह की होनी चाहिए। अगर ठंड हो गई तो, अगर गर्मी हो गई तो, अगर बारिश हो गई तो, हर चीज़ की तैयारी बराबर से होनी चाहिए, कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं। ये मैं बस तुम्हें कहना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए हर दरबार से खूब सारा प्रसाद आ रहा है, और ये प्रसाद महज प्रसाद नहीं होता कि किसी ने खरीदा और तुम्हें दे दिया, कोई गया था तो आ गया। ऐसी बात नहीं है। जब भगवान का बहुत प्रेम होता है और किसी विवशता की वजह से तुम्हारे किसी बहुत ज़रूरी स्थान पर होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि तुम्हारे बगैर जब किसी की ज़िंदगी तकलीफ़ में आ सकती है, तबाह हो सकती है ना, तो परमात्मा तुम्हें वहीं रखता है, चुनता है तुम्हें कि तुम परमात्मा के किसी बंदे की सेवा करो। और उस दरमियाँ वो तुम्हारे साथ है, ये बताने के लिए तुम्हें प्रसाद भेजी जाती है। तो जहाँ जिन जिन दरबारों से प्रसाद आए, बराबर इज़्ज़त करना। कोई खाए ना खाए, कोई हाथ आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, तुम आगे बढ़ाकर प्रसाद लेना और उसे ग्रहण करना। धीरे धीरे करके सारे प्रसाद खा लेना। सम्मान से, प्रेम से प्रसाद खाओगे तो वो तुम्हें सुख पहुँचाएगी, लाभ पहुँचाएगी। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव।